एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी का ऐलान हो चुका है। जेपीसी के लिए लोकसभा के 21 सांसदों के नाम का ऐलान हुआ है। राज्यसभा के 10 सांसद जेपीसी के सदस्य होंगे। जेपीसी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर जेपीसी में शामिल हैं। संबित पात्रा, अनिल बलूनी, मनीष तिवारी जेपीसी के सदस्य हैं। साथ ही धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी और सुप्रिया सुले भी सदस्य हैं जेपीसी के। संभल हिंसा की बात करते हैं। संभल हिंसा पर सियासत जारी है। नामजद आरोपी सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने दलील दी है कि सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में नामजद आरोपी संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट का रुख किया है। सांसद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर नामजद एफआईआर को चुनौती दी है और खुद को बेगुनाह बताया है। हाईकोर्ट में सांसद बर्क ने जो दलील दी है उसके मुताबिक वो 24 नवंबर हिंसा के दिन यूपी में मौजूद नहीं थे। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लोगों के बीच जाकर उन्होंने शांति बनाने की अपील की थी। सियासी बदले की भावना के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें बदनाम और उत्पीड़न करना चाहती है। बर्क की दलील जो भी हो, लेकिन संभल के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि संभल के सांसद जहां चाहे वहां जाए, लेकिन कानून अपना काम करेगा। सरकार किसी के साथ दुर्भावना से कोई काम नहीं कर रही। हाईकोर्ट जाए अच्छी बात है, कोर्ट कानून को माने ये और अच्छी बात है, लेकिन संभल में मानवता की हत्या हुई है। संभल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा। माननीय न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने का सबको अधिकार है, उस पर हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन अगर तथ्य इस प्रकार के मिले हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के दंगाई कार्यकर्ता संभल मामले में दोषी हैं, तो जांच के अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जानबूझकर किया गया अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि संभल के मामले पर प्रशासन पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, लेकिन बवाल के बाद संभल में जो मंदिर मिले उस पर भी सियासत तेज है। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे सब। आपकी सरकार में अगर भगवान का अपहरण हो रहा है तो ये आपके लिए शर्म की बात है। तो ये तो आप सोचिए ना, इसकी तो आपकी शर्म की बात है। और भगवान का अपहरण नहीं हो सकता। मैं लक्ष्मीकांत जी को कहूँगा कि भगवान के लिए कृपया हल्के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। भगवान तो देने वाला है, भगवान को कौन अपहरण कर सकता है। फिलहाल संभल में जामा मस्जिद विवाद और मंदिर मिलने के मामले पर राजनीति तेज है और इसी बीच संभल में हो रहे बिजली चोरी की चर्चा भी सदन में गूंज गई। अब सांसद जियाउर रहमान के घर एक ऐसा मीटर निकला है जिससे बिजली तो आती थी लेकिन बिल नहीं। फिलहाल इस नए मुद्दे पर भी सांसद जियाउर रहमान बर्क घेरते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। आज संभल पहुंचेगी एएसआई की टीम, जो सोर्सेस बता रहे हैं। मंदिर और कुएं की जाएगी जांच। कार्बन डेटिंग के लिए टीम यहां पहुंच रही है। बीजेपी एमएलसी अवनीश सिंह पटेल ने विधान परिषद में सरकार से एक बड़ी मांग रखी है। अवनीश ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर प्रदेश में 150 सड़कों का नाम उनके नाम पर रखने की मांग की है। अवनीश पटेल ने सभी महानगरों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में एक पार्क का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की मांग की है। अवनीश पटेल की तरफ से इस मांग को किया गया है। साथ ही मांग को कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
करता हूं कि प्रदेश में सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान स्थापित करने एवं 150 मुख्य मार्गों का नामकरण सरदार पटेल के नाम से करने और उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में एक पार्क का नामकरण सरदार पटेल के नाम कर उन पार्कों में सरदार पटेल की मूर्ति और देश के आजादी के आंदोलन और राष्ट्रीय एकीकरण में उनके द्वारा किए गए कार्यों के शिलापट पर लिखा जाए, जिससे वर्तमान पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके। कासगंज में सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ढोलना मार्ग पर गांव साधु नगला पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मैक्स पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस घटना में बच्चे, बुजुर्ग और युवक कुल मिलाकर 29 लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों को रेफर किया गया आगे। सभी लोग अतरौली के तरेंची में नामकरण संस्कार में जा रहे थे। देखिए, आज शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास थाना ढोलना क्षेत्र में वाहिदपुर माफी गांव के पास में एक ट्रैक्टर और महिंद्रा पिकअप का आपस में टक्कर हुई थी, जिसमें कुल करीब 26 लोग घायल हुए हैं और सभी घायल यहां जिला अस्पताल में हैं। सबकी स्थिति ठीक है, कोई बहुत गंभीर नहीं। डॉक्टर साहब हमारे पास CMS साहब भी हैं, सबका उपचार चल रहा, बेहतर स्थिति में है और अभी सबकी स्थिति ठीक है। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर ट्रक ने कार को मारी है जोरदार टक्कर। 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर है। मृतकों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 पुरुष शामिल है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हादसे की भीषण तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रक ने कार को मारी है जोरदार टक्कर। कार में सवार लोगों में आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 पुरुष, लगभग जितने लोग कार में सवार थे उनकी मौत हो गई है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं, देख सकते हैं आप। तेज रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसा जो कि शाहजहांपुर में हुआ है। ट्रक ने इस कार को मारी है टक्कर। कार की हालत देखिए आप। कार में जितने भी लोग सवार थे उनमें 5 की मौत हुई है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दीप श्रीवास्तव और जानकारी देंगे इस खबर पर। दीप श्रीवास्तव, तस्वीरें ये बता रही हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। ये पूरी खबर विस्तार से बताएं, कितने बजे और कैसे ये हादसा हुआ है। ये रात 11 बजे की घटना है। यहाँ पर ट्रक और कार की एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और बच्चे और 10 लोग इसमें कुल टोटल घायल हुए हैं, जिसमें 5 की मौत हुई है। घायलों को अस्पताल में DMSP पहुंचे थे। यहाँ पर जो है 5 का इलाज किया जा रहा है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि मदनलापुर रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ट्रक ने जो है कार में टक्कर मारी है, जिससे कि ये हादसा हुआ है। ओके शिव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी अनिल की गिरफ्तारी की है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही हैं। अनिल कुमार उर्फ राज थाना नवाबगंज के रिछौला चौधरी गांव का रहने वाला है। दिल्ली NCR में हवा जहरीली हो चुकी है। इस पर अपडेट ले लीजिए कि दिल्ली में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। जी हां, नोएडा भी इससे अछूता नहीं है। नोएडा और गाजियाबाद दोनों ही जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंच चुका है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी है। ग्रेटर नोएडा डार्क रेड जोन में है। दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। दिल्ली NCR का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक निशान पर पहुंचा हुआ है। कई जगहों पर उससे आगे ये निशान पार कर चुका है, यानी कि खतरनाक से खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।